अफगानिस्तान में जहाँ पे भी इन दहशतगर्द ग्रुपों या मिलिटेंट्स ग्रुप की जहाँ पे इनके ठिकाने हैं उनको खुद टारगेट करे। बार बार अफगान तालिबान को उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए, उनके शवाहिद दिए गए, उनकी कंबाइन या मुश्तरका एसेट्स जो थे, अब पाकिस्तान उनको टारगेट कर रहा है और अब उसमें कामयाबी हासिल है। उनको पता है कि भारत जो है उनका मार्केट है। अब भारत इनको आगे पैसे इनको भी देंगे, इनसे कुछ हमें भी देंगे और लगे रहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तालिबान का ये क्लियर नहीं है कि वो अभी जो है अफगानिस्तान के हुक्मरान है, वो एक मलेशिया नहीं है। उनको अब रियासत चलानी है। उनके जहन में ये बात किसी ने डाली है कि आपने तो अमेरिका को शिकस्त दी है, रूस को शिकस्त दी है, तो पाकिस्तान क्या है। तो ये जो खन्नास उनके जहनों में बैठा हुआ है पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक से, अगर एक महीना दो के लिए इसी तरह जारी रहे तो ये निकल जाएगा। तश्कीलात जो है उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है, उनकी जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब किया गया है। हमारी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है अब वो चेजिंग नहीं कर रही है जिस तरह उनको करनी चाहिए था। तालिबान पीछे की तरफ गए हैं और पाकिस्तान ने अपनी चेक पोस्टें जो है वो 8-10 किलोमीटर आगे कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी हूं। तो फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हसन खान साहब अफगानिस्तान पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात हैं, इनके हवाले से इनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है। इनसे हम जानेंगे क्यों ये सूरत हाल बनी हुई है और जो कुछ प्रोपोगंडा चीजें इस तरह की चल रही हैं उन पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन खान साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम भाई, ठीक ठाक खैरियत। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, खान साहब, जिस तरह हमने देखा कि अफ़गानिस्तान ने जो हरकतें की, जिस तरह टीटीपी को अपनी जगह दी, बीएलए को दी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई, उससे बाद जो पाकिस्तान की जानिब से स्ट्राइक्स और बाकायदा उनको टारगेट किया गया, बॉर्डर पर उनकी चौकियों को उड़ाया गया। इस तमाम के बावजूद क्या सूरत-हाल है इस टाइम? और जो ये अस्पताल वाला मामला ये है क्या है असल ओरिजिनली? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह आपने कहा कि जब से ये अफगान तालिबान हुकूमत में आए हैं तो पाकिस्तान में तशद्दुद में इजाफा हुआ है, नंबर वन। और दूसरी बात यह है कि जब भी पाकिस्तान इनके साथ बातचीत में इंगेज हुआ है फिर भी तशद्दुद में इजाफा हुआ। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास जो है ऑप्शन नहीं था। हर एक जो है खुद एक्शन ले ले और अफगानिस्तान में जहाँ पे भी इन दहशतगर्द ग्रुपों या मिलिटेंट्स ग्रुप की जहाँ पे इनके ठिकाने हैं उनको खुद टारगेट करे। क्योंकि बार बार अफगान तालिबान को उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए, उनके शवाहिद दिए गए, लेकिन उनकी तरफ से जाए इसके कि कोई एक्शन लिया जाता। कभी वो कह रहे थे ये बिरूनी मुजाहिदीन है, कभी कह रहे थे कि खारिजी मुजाहिदीन है, कभी कह रहे थे कि ये हमारे रेफ्यूजीज है, ये हमारे मेहमान है, वगैरह वगैरह। तो ये पाकिस्तान ने बड़ी उसके बाद जो है ये एक्शन लिया है। और मेरे ख्याल में ये अभी तो सुना है कि खबर आई है कि थोड़ा सा है वो है और ईद के शुरू करेंगे। ये एक मजबूरी। और जब पाकिस्तान ने उनके खिलाफ उनके बारी की तो अफगान तालिबान ने उनका बदला लेने के लिए जो है बॉर्डर पे पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा ऐलानी जंग किया। तो इस अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो रिटेलिएट। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अफगान तालिबान जो है मिलिटेंट्स के लिए जॉइंट यूज करते हैं, मतलब है कि अफगान और मिलिटेंट्स भी और असलहा वगैरह जितना ये उनकी जो है मतलब है कि कंबाइन या मुश्तरका एसेट्स जो थे, अब पाकिस्तान उनको टारगेट कर रहा है और काफी हद तक जो है उसमें कामयाबी हासिल हुई। अभी आपने जो एक हॉस्पिटल रिहेबिलिटेशन में देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि परसों पाकिस्तान ने जब स्ट्राइक तो दो जगहों पे किए। एक तो ये जो फिनिक्स कैंप था जो सबका अमरीकी बेस था, और दूसरा जो है वो शाह शहीद में जहाँ पे जो है एसेट्स थे थे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान ने हिट किया है वो असलहे के और बारूद के जखीरे को हिट किया है। और जहाँ पे ये असेंबल हो रहे थे, मतलब ये है कि ड्रोन्स वगैरह, तो उसको हिट किया है। अब ये कुछ फासले पे, अब जो खबरें आ रही है यही है कि कुछ फासले पे ये क्लिनिक था, ये हॉस्पिटल जो था, ये वहां से जो इम्पैक्ट आया है, अगर आप देखें तो उसमें ज्यादातर जो रिपोर्ट्स आए हैं, इवन यूएन का जो प्रेस रिलीज देखे उसमें भी इम्पैक्ट लिखा है कि ये वो जो उनका जो असर है, उनके जो ब्लास्ट का जो असर है या जो एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड हो रहे थे,
उनके असर से इस इमारत को भी आग लगी है। बाकी ये जो फिगर्स ये दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये हाईली एग्जेजरेटेड है। फिर तो उन लोगों हम्म। ने 100 तक ले आए हैं, लेकिन ये 100 से भी नीचे आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा कौन-सी मजबूरी आन पड़ी है जो तालिबान अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होने दे रहे हैं? एक तरफ हम बीएलए को देखते हैं बलूचिस्तान में, बीएलए की जो टॉप लीडरशिप है वो अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। दूसरी तरफ टीटीपी को देखते हैं, उनकी टॉप लीडरशिप काबुल में पाई जाती है और बाकायदा जो काबुल के हसास तरीन जगह है, उधर उनकी लोकेशंस बताई जाती हैं कि वहाँ पर मौजूद हैं। क्या मजबूरी है तालिबान, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना चाहते हैं कि भारत से क्या इतने पैसे आ रहे हैं? क्या आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो ये है कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप है उनके लिए करेंसी के तौर पर काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा, अब जो टीटीपी है, बीएलए वगैरह है, तो उनको पता है कि भारत जो है उनका मार्केट है। अब भारत इनको आगे पैसे इनको भी देंगे, इनसे कुछ हमें भी देंगे, और लगे रहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। इसी तरह जो दीगर ग्रुप्स है, वो कोई ना कोई मुल्क, अगर चाइनीज है, चाइनीज के खिलाफ भी कुछ है, अगर ताजिकिस्तान वाले के खिलाफ है तो उनके भी। तो मतलब ये है कि तालिबान के लिए उन लोगों ने एक किस्म का एक मार्केट जो है वो खोल रखा है, और उनको पता है कि कोई ना कोई उनको फाइनेंस करेगा, उनको इनका ना कोई जो है उनकी बोली लगा लेगा। नंबर वन, एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि तालिबान का ये क्लियर नहीं है कि वो अभी जो है अफगानिस्तान के हुक्मरान है, वो एक मलेशिया नहीं है, अब वो गुरीला नहीं है। उनको अब रियासत चलानी है। रियासत चलाने के लिए आपने अपने लोगों को उनकी वेल बीइंग पे जो है फोकस करना होगा। तो अभी उनके पास ये फिक्र नहीं है कि अफगान अवाम की क्या हाल है। वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने, जब वो अमरीकी और अफगान हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये हमारे साथ थे, तो अब इनके साथ जो है ना, जिस तरह हमने अपनी वो पूरी कर दी, हमारा मकसद पूरा हुआ, अब इनका मकसद जो है हम पूरा करेंगे। उनके जहन में ये बात किसी ने डाली है कि आपने तो अमेरिका को शिकस्त दी है, रूस को शिकस्त दी है, तो पाकिस्तान क्या है। तो ये जो खन्नास उनके जहनों में बैठा हुआ है, मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स है, अगर एक महीना दो के लिए इसी तरह जारी रहे तो ये निकल जाएगा जी। बिल्कुल। अच्छा सर, इन स्ट्राइक्स का कितना इफेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने स्ट्राइक और खुलकर पाकिस्तान ने वहां पर दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तान में चाहे अफगानिस्तान हो चाहे केपीके हो, दोनों जगहों पे जो एक दहशतगर्दी की फजा थी वो हल्की नजर आती है। तो इसका मतलब है कि जो उसके असरा जो असल वहां पर उसके जो जड़ें हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद है। कितनी नजर आता है ये जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन शुरू किए हैं और ये स्ट्राइक्स किए हैं? देखिए, कुछ ना कुछ जाहिर बात है, एक तो अफगान तालिबान के रवैये में काफ़ी चेंज आई है। स्ट्राइक से पहले अगर आप उनके ज़ुबान देखे, उनकी बातें देखे, तो ऐसा लग रहा कल का ना वो जो है ना, पेशावर, क्वेटा और इस्लामाबाद जो है वो बस एक दो दिन का काम है उनके लिए। बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम्म। बॉर्डर पे जो है ना लड़ाई शुरू होगी। तो अब उनको अपनी हैसियत का एहसास हो गया है कि एक मुल्क के साथ लड़ना जो है ये और बात होती है, गुरीला जंग लड़ना जो है वो दूसरी बात होती है। पहले तो ये था कि वो अफगानिस्तान से निकल आए, पाकिस्तान यहाँ से जाते, लड़ाई करते, फिर भाग जाते। अभी तो कहीं उसने भागना नहीं है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरह आपने कहा कि इसमें कमी आई है, मेरे ख्याल में अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो तश्कीलात जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। उनकी जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब किया गया है। अब जो है मेरे ख्याल में हमें इंटरनली जो एलिमेंट्स है इनके, उनके खिलाफ हमें जो है थोड़ा सा ऑपरेशन तेज करना होगा, क्योंकि वो भी हो गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, शायद वो अब वो चेजिंग नहीं कर रही है जिस तरह उनको करनी चाहिए था। अब यह है कि उधर खिलाफ एक्शन ले रही है, तो चाहिए तो ये था कि इधर भी एक्शन ले लेते, लेकिन इधर मुझे नजर आ रहा है कि उतनी वो जो तेजी होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, बिल्कुल तेजी होनी चाहिए ताकि एक दफा ही जो अनासिर है दहशतगर्दी के, वो चाहे बैरून मुल्क हो चाहे अपने इंटरनल कंट्री के अंदर हो, इनको खत्म करना चाहिए। ऐसे दूसरा खान साहब, इस टाइम बॉर्डर की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान अफगानिस्तान की? जिस तरह पाकिस्तान ने जब पहली स्ट्राइक्स की थी उन्होंने बताया था कि इतनी चौकियों पर कब्जा कर लिया है और इतनी जगह पर उनके जो ठिकाने हैं दहशतगर्दी के वो उड़ा दिए गए। अब क्या सूरत हाल है इस टाइम? देखिए, बॉर्डर तो इस वक्त वो जो है अफगान तालिबान
वो तकरीबन बॉर्डर के 8-10 किलोमीटर अंदर गए हैं। मतलब उनको पुश किया कि कुछ इलाके ये वजीरिस्तान वगैरह में, बाकी तो उनको उन पोस्टें थी, उनके जो बॉर्डर पोस्ट थी, उन सबको डिसमेंटल किया गया है और उनको पीछे की तरफ धकेल दिया गया है। तो ये एक है, पाकिस्तान ने बॉर्डर का सूरत हाल है वो अपनी कंट्रोल में लिया है। और मेरे ख्याल में शायद जो है वो सरकारी सतह पे तो कोई भी उनसे पूछे तो कहते हैं हमारा ये इरादा नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जितने पोस्टें उनसे ली गई है, अब मुश्किल है कि इनको वापस करेंगे। शायद एक बफर को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के दरमियान 8-10 किलोमीटर का एक बफर जोन जो है वो क्रिएट किया जाए, ताकि वहां से अगर वो इलाका जो है वो नो मैन लैंड होगा, कोई भी उधर नहीं आएगा, ना इधर से ना उधर से। तो ये मेरे ख्याल में अच्छा होगा अगर इसमें कामयाब हो गए। बात है मेरे तौर पर पाकिस्तान की, और तालिबान पीछे की तरफ गए हैं, और पाकिस्तान ने अपनी चेक पोस्टें जो है वो 8-10 किलोमीटर आगे कर दिए अक्सर जगहों पे, बल्कि जोब में तो बहुत। बिल्कुल। अच्छा सर, इसके अलावा भी पाकिस्तान ने कुछ सरजमीन, एक तो ये बॉर्डर पर बफर जोन क्रिएट किया, इसके अलावा कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान के अंदर था वो पाकिस्तान ने बड़े अरसे से उस पे अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो वो भी अभी पाकिस्तान के पास ही है, या वो उसका क्या, उसकी क्या सूरत हाल है? ख्याल में जो इलाके अब पाकिस्तान ने लिए हैं, उनमें जो वेंटेज पॉइंट है, मतलब है कि वो जहाँ पे पाकिस्तान पे फायर होता था, जहाँ से वो लोगों को बेचते थे वगैरह वगैरह, उन पॉइंट्स को जो है मैं नहीं समझता हूँ कि उनको वापस किया जाएगा। सिग्निफिकेंट नहीं है, मैदानी है, उनका इतना वो नहीं है, मतलब है कि विजिबल है, और उनका उनको वापस कर, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जो कि अपर पे है और मसाइल क्रिएट कर रहे थे, उनके इतलात है वो यही है कि उनको शायद वापस ना किया जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, जो इनकी जिस तरह के इनके जिस जड़ें जो बीएलए की, और जो टीटीपी के नूर वली महसूद हो गए, ये गुल बहादुर हो गए और बशीर जेब हो गए, इस तरह के अनासिर को पाकिस्तान कब टारगेट करेगा? जिस तरह इनको कब एलिमिनेट किया जाएगा? क्योंकि असल रूट्स तो यही है, लोग तो आते जाते रहेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में ये भी इतना अहम नहीं है, लीडर भी आते जाते हैं, एक लीडर के जाने से पूरी तहरीक खत्म नहीं होती है, नंबर वन। दूसरी बात यह कि इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये नहीं है कि उनके लीडरशिप को टेस्ट टारगेट किया जाए। और ऑलरेडी अगर इनका तो कर रहे हैं, अफगान तालिबान का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अफगान तालिबान ने रिपोर्ट से ये कि इनको पॉपुलेटेड एरिया में जो है इनको बसाया है, मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे डैमेजेस का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वहाँ पे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, बच्चे मारे जाएंगे, खवातीन मारे जाएंगे। अभी उनकी स्ट्रेटजी यही है। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए वो हिट करना मुश्किल होगा। और क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि खबरें ऐसे आ रही है कि जो पोश एरियाज है काबुल में, वहाँ पे उनको जगह दी गई है। तो टारगेट तो हो सकता है, उसका जो इर्द गिर्द मतलब है कि डिप्लोमेटिक एरियाज है, या हाई सिक्योरिटी जोन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, इस अब एहतियात कर, लेकिन उनके पीछे मेरे ख्याल में डेफिनेटली कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो हमने देखा कि बॉर्डर पर तो स्ट्राइक समझ आई शुरू में जिस तरह हुई, लेकिन काबुल और कंधार पर जो स्ट्राइक्स हुई, इनकी क्या स्ट्रेटेजिक अहमियत है? इनकी क्यों इतनी पाकिस्तान को जरूरत पेश आई कि वो कंधार पर, जहां पर हैबतुल्लाह खनज़ादा की सुरंग मौजूद है, जहां पर वो छुप सकता है, उसने अपने लिए कुछ इस तरह की उमरी ब्रिगेड टाइप की एक फौज भी बनाई हुई है, 6,000 पर जो मुश्तमिल है, और फिर काबुल पे उनके बड़े इंपॉर्टेंट, जहां पे उन्होंने अपनी चीजें मतलब रखी हुई है, मिलिट्री एसिड। कितना जरूरी था पाकिस्तान को इनको टारगेट करना? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो है ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मिलिटेंट्स को भी हेल्प कर रहा था। मतलब है कि असलाह की सप्लाई इधर से होती थी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इधर से होते थे, उनकी सम टाइम लीडरशिप भी यहाँ पे होती थी, ट्रेनिंग भी होती थी। तो बहुत सी चीज़ें थी। और फिर ये है कि ये जो असलाह था, इनकी वजह से उनको एक घमंड भी था कि हमारे पास असला भी है, टैंक भी है, तोप भी है, आर्टिलरी भी है, जहाज भी है, हेलीकॉप्टर भी है, ड्रोन भी है। तो इस वजह से, और ये सारे पाकिस्तान का जो जो रिपोर्ट्स है वो यही है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना था, खा वो बागराम में था, कंधार में था, बगलान में था, निगरार में था, जहां भी था, ये इस्तेमाल हो रहा था मिलिटेंट की सपोर्ट में। तो इस वजह से उसको टारगेट कर रहे हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, अब मौजूदा सूरत-ए-हाल में जिस तरह आपने बताया कि मिलिट्री टारगेट्स किए हैं पाकिस्तान ने, तो कितना परसेंट इसमें नेटो का असला खत्म हुआ है मिलिट्री के हवाले से? कितने परसेंट पाकिस्तान ने निशाना बना लिया है मिलिट्री एसेट्स को अफ़गानिस्तान के? देखिए, मेरे ख़्याल में इसको तो क्वांटिफ़ाई करना ज़रा मुश्किल होगा कि कितने परसेंट या कितनी तादाद में, कितनी अमाउंट में। लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब है कि बागराम में इनके काफ़ी हमवीज़ को जो है टारगेट किया गया है। कुछ 100 200 100 120 के करीब जो है उनके आर्टिलरी टैंक्स जो है, उनको तबाह किया गया है। कुछ हेलीकॉप्टर्स है, उनको डैमेज किया है। कुछ जहाज़ जो थे, जो पुराने थे लेकिन इतने अहम नहीं थे, लेकिन उनको किया है। ड्रोन्स की जो असेंबली सेंटर्स है, उनको हेड किया गया है। ये डेपोज़ जो हेड किए गए हैं, इनमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान काफ़ी हुआ है मेरे ख़्याल में, और यही वजह है कि अब रिपोर्ट्स यही है कि वो असले को शिफ्ट करके पॉपुलेटेड एरियाज़ में शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे पाकिस्तान हमला ना करे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो मौजूदा सूरत-हाल है पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान के हवाले से तमाम चीज़ों पर जो भी मौजूदा डेवलपमेंट्स थी, तमाम पर हमने उनका एनालिसिस लिया। बड़ा ज़बरदस्त उनकी ग्रिप होती है अफ़गानिस्तान के हवाले से और बड़े डिटेल उन्होंने एनालिसिस भी दिया। उम्मीद ये शो पसंद आएगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को और हसन खान को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।